हेलो एवरीवन। हेलो। और कैसे हैं आप सभी लोग? मे बी अच्छे होंगे। एंड कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोग की? बेटर। ओके। सो आज का टॉपिक है हम लोग का कंट्रोलिंग। ओके, सो कंट्रोलिंग पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट की हमारी ये शायद मे बी सेकेंड या थर्ड वीक है। ओके। आज 24 डेट हो रही है और आप लोग की मे बी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स एंड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। ओके? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, कैसे क्या-क्या चीज़ें सारी रहेंगी, उनके अकॉर्डिंग हम लोग आगे इम्प्रूवमेंट करते रहें। ठीक है? नाउ अभी हम लोग हैं फिल अ फॉर्म पे। वेलकम अगेन इन फिल अ फॉर्म शो। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे सारे पेजेस हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, इंस्टाग्राम है एंड टेलीग्राम भी है, जहाँ पे आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल अ फॉर्म के थ्रू मिल जाती है। डे टू डे मिलती रहती है, आपको कोई भी इशू नहीं होता है। आपको जेआरएफ एंड नेट के लिए डे टू डे जैसे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको क्लियरली मिलती रहेगी। नाउ जैसे कि आपको पता है कि फिल अप फॉर्म हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके, नाउ वहाँ से आप जा करके फ्री में डाउनलोड करें और क्विजेस, नोट, सैंपल पेपर वहाँ से और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्जेस के साथ। और यहाँ पे मैं बता दूं, यूजीसी नेट के लिए हम लोग 100% ऑफ फ्री क्लासेस कराते हैं, फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस प्लस 500 प्लस एमसीक्यूज फ्री बुक्स रहती हैं। ये टोटली फ्री है आपके लिए और आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए। बेसिकली हम लोग का सेकंड पेपर है, जैसे कि मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस होती हैं। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वहाँ पे रेगुलरली नोटिफिकेशन आती रहेगी। जैसे कि नेट एंड यूजीसी शेट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिलर फॉर्म हमेशा क्लासेस जितनी भी रहेंगी वो फ्री रहती हैं। ठीक है? नोट्स, बुक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, लाइव क्लासेस और बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है? सारे डाउट्स हम लोग के यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम टू रिलेटेड एनी क्वेरीज, सो जॉइन अस। जैसे कि मैं हर स्लाइड में आपको यही बताता हूँ कि हमारी 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप एक बार जरूर इसको रीड करें। ठीक है? ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लासेस हम लोग की ओवर हुई, जैसे कि हमारी क्लासेस थी डायरेक्टिंग पर, डायरेक्टिंग हम लोग ने पढ़ा हुआ था। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग। ओके गाइस, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मे बी 5 से 2 क्वेश्चन जो हैं, 5 से 3 क्वेश्चन में भी मिलते ही मिलते हैं कंफर्म वाले। तो इसको एक्सरसाइज को बेसिकली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट है। ठीक है? और इसमें से 5 क्वेश्चंस तो आराम से इजीली आपको कहीं ना कहीं से घुमा के पूछते ही पूछते हैं। तो हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स और द हेडरल कुंट्ज, व्हाट से, इन्होंने ये कहा हुआ है कि कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड द करेक्टिंग of performance in order to make sure that enterprises objectives and the plans decide to attain them are accomplished, means ओके मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि अब कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एक होती है हम लोग की, नेचुरली मैं एग्जांपल लेता हूँ, पावर कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग को मीन्स ये भी कह सकते हैं कि कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी पावर्स को। एक तरीके से ऐसे कहते हैं कंट्रोल योरसेल्फ, तो कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना मीन्स। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग करने वाले काम हैं वो आपकी कंट्रोलिंग पावर से अगेंस्ट जा करके वो इनरेगुलर वर्क करने लगेंगे। ठीक है? तो एक कंट्रोलिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इन the measurement and the correcting the performance in order to make sure that the enterprise's objectives
and the plan decided to attain the accomplished मीन्स जब तक हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, मैं यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, मीन्स आप मान लो एक पर्टिकुलर गोल है, ठीक है, इसको मेरे को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू एंड ऑफ डे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे और जो भी ऑब्जेक्टिव आपकी प्लान्स है उसको डिसाइड करते हुए आगे करते चलते 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 वहाँ पे अचीव कर लोगे एट अ टाइम। तब आपको ये पता चलेगा कि हमारी कंट्रोलिंग जो रही थी वो बेस्ट थी, या कहीं पे अगर हम लोग के लॉसेस हुए हैं तो वो कैसे लॉसेस रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल करना होता है किसी भी परफॉर्मेंस टाइम मैनेजमेंट को, ठीक है, इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। नाउ अगर जैसे हम ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है, फिगर में ये आपको दिख रहा होगा द मैनेजर ऑपरेट द बिजनेस, ठीक है, मैनेजर ऑपरेट द बिजनेस मीन्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। मैनेजर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए क्या है, फुल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन होता है, द कंट्रोलर हैज द इकोनॉमिक अथॉरिटी। कंट्रोलर, ठीक है, is responsible for the transparency the result, ठीक है, मीन्स अगर आप मैनेजर हो, ठीक है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो आप ये वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये वर्क नहीं कर पाओगे। बट अगर आप कंट्रोल मैनेजर हो और कंट्रोल भी कर रहे हो, मीन्स कंट्रोलर हो, तो द ये इकोनॉमिक अथॉरिटी के साथ साथ चलते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पे रहती हैं, जिससे कि आप कोई भी रिजल्ट जब लाओगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे, मैनेजर्स एंड कंट्रोलर, ठीक है, होता तो एक पर्सन ही है, ठीक है, जो कि मैनेजर है, जो कि कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग। तो जैसे कि आप हो तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे होगे किसी चीज को, तो उसको क्या कहेंगे, अपनी पोजीशन विद पोजीशन के साथ कंट्रोलर हो, ठीक, कंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है, विद बेस्ट रिजल्ट अचीव करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको मे बी यहाँ के डाउट क्लियर हो गए हैं व्हाट इज द कंट्रोलिंग। नाउ फीचर की बात करते हैं, फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फीचर ऑफ कंट्रोलिंग वेट feature of controlling look forward as it is the aim at the controlling and also as a ओके, मीन्स कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या होते हैं ये भी बताते हैं, फुल रीड कर लेते हैं एक बार। बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस and constantly look at the performance. Now it is the continuous process, integrated managerial level for bottom till top. Now okay, अब आपको कुछ फीचर्स की मैं बात कर देता हूँ। अगर कंट्रोलिंग है तो वो उसके फीचर्स क्या होते हैं, मीन्स अगर वो फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि तो कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका काम ये भी होगा कि कंट्रोल करना है भाई, किसी भी चीज को, किसी भी काम को, किसी भी परफॉर्मेंस को एक टाइम में अचीव करना है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक टाइम होगा, अकॉर्डिंग फिक्स टाइम होगा, ठीक है, फिक्स टाइम को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, फिक्स टाइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करोगे और वो एंड ऑफ टाइम जो है आपको वो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये कंट्रोल कैसे होगा, जब आप फुल परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस उसमें इंटीग्रेट करते रहेंगे, ठीक है, मैं और उसके लेवल मैनेज करते रहेंगे, ठीक है, तब होगा वो होगा कैसे, वो होगा ऐसे, मीन्स हायर अथॉरिटी मीन्स टॉप लेवल, ठीक है, और मिडिल लेवल एंड देन लोअर लेवल। ये सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए कंट्रोलिंग पावर आती है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग पावर मीन्स अगर इसने ऑर्डर दिया हुआ है टॉप लेवल ने कि आज के दिन में ये मेरे को टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको क्या करना है, टास्क कंप्लीट करना है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेट, उसमें कुछ भी कमी आती है, इंटीग्रेट करना पड़े या फिर उसको बढ़ाना पड़े या ज़्यादा करना पड़े तो उसको करें, मीन्स मैन पावर की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भी बढ़ाएं, या टाइम अगर बढ़ाना है तो भी बढ़ाएं, बट वो क्या होना चाहिए, एक लेवल पे काम होना चाहिए मैनेजरियल, कि वो मीन्स
इतना हो जाए कि वो कम ना पड़े, ठीक है? तो वो मैनेजरियल लेवल पे आ जाएगा और यहाँ टॉप से टू बॉटम तो कंट्रोलिंग पावर चल ही रही है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग with the background process constantly looking put at the performance. Okay, now ओके, सो सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या पढ़ना है हम लोग को? जैसे अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, promotes better coordination, effective efficient use of resources, employs motivation in enhanced delegation. Okay, it according to accomplishment of the organization goal. Now, the function concentrated on execution of plan. Okay, and then the performance due this the close and careful watch and the organization is able to reach its goal. Now, कहने का मतलब कभी भी हमें गोल कोई मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल है तो वो गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द फंक्शन इज कंसंट्रेट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। प्रमोट्स बेटर कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑर्डिनेशन इन एनी वर्क इज नॉट कंप्लीट। ओके, मीन्स कभी भी कोऑर्डिनेशन के साथ अगर वर्क नहीं हो रहा होगा आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ अगर वर्क नहीं हो रहा है, प्रमोट द बेटर कोऑर्डिनेशन, जब तक आप किसी से मीन्स मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में आप जाते जाते वो अच्छे मूड में है और आप उससे कुछ निगेटिव पॉइंट्स बोल देते हो तो उसका क्या हो जाता है? बेटर परफॉर्मेंस वो फिर मॉर्निंग से ही नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका मॉर्निंग से ही मूड आपके मीन्स माइंड जो है उसकी थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं तो वो बेटर परफॉर्मेंस अगर वो देना चाहता है आज के डेट में तो वो नहीं दे पाता है, ठीक है? बट इसी जगह से आप अगर उसको मॉर्निंग से ही विश कर दो और उसको मोटिवेट कर दोगे तो वो क्या होता है, एंड ऑफ डे में वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में आपसे जुड़ करके बेटर परफॉर्मेंस दे देता है, ठीक है? ये क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, जो कि प्रमोट बेटर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन, देन efficient use of resources. Now, efficient use of resources as controlling promotes the effective use of human resource, physical along with the financial resources. Okay, there is a minimum wastage because there is use of predefined. Okay, predefined होता है। Efficient uses means कोई भी यूज है अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इजिली प्रमोट्स हो मीन्स इजिली क्या होना चाहिए? रिसोर्स में इफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज होते हुए अचीवमेंट्स होने चाहिए। Employees motivation enhance, employees motivation and enhance is the very standard or the set of well in the advance. Okay, this is the assist the employee is what understanding what is the expected for them. He himself keep an eye on the standard and performance accordingly. Okay, efficient is meaning efficient use of your resources. Now employees motivation is enhanced, that's meaning. Okay, अब यहाँ से अगर बात करते हैं एम्प्लॉयज के मोटिवेशन इनहैंस के लिए, तो यही कहता है कि ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ एडवांस फॉर्म में होना चाहिए। मींस आपका माइंड ऑफ सेट जो होगा वो मोटिवेशन की तरफ एम्प्लॉयज को कि आज इनको इतना मोटिवेट करते हुए चलेंगे कि आज अपना अचीवमेंट शो कर दें, ठीक है? इनहैंस डेलीगेशन, इनहैंस डेलीगेशन क्या होता है? कंट्रोल focus on the defining the duties and the authority. It also facilitates delegation of authority as it promotes sense of relationship with the organization. Is also known as enhanced delegation. Okay, मीन्स कंट्रोल फोकस। कंट्रोल फोकस में आप समझ रहे होंगे कोई भी काम है तो उसको क्या करना है? एक कंट्रोलिंग पावर के साथ करना होगा। कंट्रोलिंग पावर मीन्स कंट्रोलिंग
ओनली कंट्रोल, कोई भी चीज अपर नहीं जाना चाहिए, मीन्स आपके ऊपर से नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज की लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट के अंदर ही काम हो जाए, उसे कह देंगे सिंपली फॉर्म में कंट्रोलिंग, ठीक है। और इजिली अचीवमेंट्स हो जाएंगे, उसको भी कहेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है। इसीलिए कहा गया है डिफाइन एज ड्यूटी एंड अथॉरिटी इज फैसिलिटेटेड डेलीगेशन, ओके। और यहाँ पे एक ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, डिसिप्लिनरी फॉर्म में भी होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में होगा, एक डिसिप्लिनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। ये भी चीज याद रखें, एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिनरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि एक ऑर्डर में चले और डिसिप्लिन के साथ में हो जाए वो काम, उसे क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर। ना कंट्रोलिंग प्रोसेस, अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी क्या क्या चीजें आने वाली हैं और क्या हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस होता क्या है। कंट्रोलिंग प्रोसेस होता क्या है, फर्स्ट सेट स्टैंडर्ड बाय विच परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, सेकंड measure performance, third compare actual performance with the standard and the identified any deviations, determine the reason for the deviations, take corrective action if need, okay. At the basis of controlling process involves mainly these steps. First step is establishment of standards, measurement of performance, compare performance, taking corrective action। तो नाउ ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द मेनली दिस स्टेप्स, ये सारे हमारे क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है। जो कि इस्टेब्लिशमेंट पे काम करेगा, मेजरमेंट सही है, कंपेयर उसको ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, कंपेयर हो रहा है पिछली बार से कि नहीं, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, और अगर नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमको कैसा टेक करेक्टिव पोजीशन एक्शन करना होगा। नाउ दिस इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब हम लोग आ गए हैं फाइनली प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को फुल एक्सप्लेन एंड डायग्रामेटिकली, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नाउ एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, second is measuring actual performance, third is comparison of standard and actual performance, analyze the deviation। चार पॉइंट्स, पहले ये चार पॉइंट समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीन्स, ये कहना है इसमें कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर दी बेंचमार्क, okay, which are the used in measuring the performance. They can be prescribed the qualitative well, qualitative as the quantitative terms. They should be the capable of the modification so that they can be changed whenever required. Now मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या कहा जा रहा है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इट्स मीन्स, मैं अभी हिंदी में बता देता हूँ कि हिंदी में ये कहेगा कि आपको कोई भी परफॉर्मेंस अगर देना है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। भाई आज के मॉर्निंग में से स्टार्ट करेंगे तो हाँ मैं 3-4 घंटे में जितना भी एनर्जेटिक हूँ तो वो उसको करके परफॉर्मेंस कर पाऊंगा उतने टाइम में, अगर नहीं होता है चलो 1-1.5 घंटा और बढ़ा करके मैं इसको आज परफॉर्म कर दूंगा। ये क्या होगा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ अभी मैं देखो जैसे बता रहा हूँ मेजरमेंट क्या हो सकता है, मेजरमेंट शुड बी डन विद द रिलायबल टूल्स एंड टेक्निक्स। नाउ अंडरस्टैंड टूल एंड टेक्निक, मैंने जैसे अभी बताया हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतने टाइम में हो पाएगा, ये मेरे पास चीजें हैं टूल एंड टेक्निक। देन द ऑब्जेक्टिव, देन द measurement performance should be done in the sum of units which are the described in the standard performance, should be measure the frequency and respect and repeatedly. Techniques to measure includes personal observation, मैंने कहा नहीं अभी ऑब्जर्व कर लूंगा भाई 2 घंटे में हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, 3 घंटे में कर लूंगा, यस डन। ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड द सैंपल द चेकिंग एंड द काउंटिंग रेशियो। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें भी सेम यही चीज है कि कभी भी हमें जो भी स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में करना होगा, जैसे मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन के साथ में करना होगा,
ठीक है, तो इसको भी एक स्टेप में डाल दिया गया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि एनालाइजिंग कैसे करेंगे भाई। एनालाइज करना है। अब मान लो काम तो सारा हो रहा है, कंट्रोल के साथ भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, बट बेस्ट हो रहा है, बट एनालाइज भी करना जरूरी है कि हाँ ये चीज अगर हुई है तो बेस्ट होनी चाहिए आगे भी चल के। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जिसको सीपीसी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, ये एनालाइजिंग का ये एक पॉइंट है। ये एनालाइजिंग के सारे टिक, जितने टिक दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है, अभी एनालाइजिंग के अंडर में चल रहे हैं। ठीक है, सीपीसी है, कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मेजरमेंट बाय एक्सपेंशन, एमबीई, टेकिंग करेक्शन एक्शन। ठीक है, अब तो ये मीन्स अगर मैं बताना चाहूँ ये चीज के लिए तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर मैं शॉर्ट में भी बता दूं तो क्रिटिकल पॉइंट जो भी आएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हमारी एनालाइजिंग पावर पे डिपेंड करता है। मेजरमेंट ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मीन्स एक्सेप्शंस केस हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक एक्शन नहीं हो पाता है, दो लोग हैं, दो काम नहीं हो पाए, एक लोग चले गए, तो दूसरा एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि हाँ ये भाई ये बंदा है, ये आज के डेट में ये काम कंप्लीट कर देगा, तो आप परेशान मत हो, ये हो जाएगा आज के डेट में। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। टेकिंग करेक्शन एक्शन, और यही करेक्शन एक्शन जो कर रहे हैं कि हाँ भाई एक बंदा था, एक बीमार हो गया, दूसरा है वो कर देगा 1 से 1.5 घंटे में, तो वो हमारा क्या हुआ, करेक्शन पॉइंट हो गया कि हम कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं कॉजेज एंड करेक्टिव एक्शन के लिए। तो ये हमारे एक कंपैरिजन में दिया हुआ है, ये आप समझते चलिएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है 4 पॉइंट्स में मैंने, कि फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ ये है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं आउटडेटेड मशीनरी, ये कॉजेज हैं और ये करेक्टिव एक्शंस है। अगर कॉजेज हैं तो करेक्टिव एक्शंस भी होने चाहिए। अपग्रेडेशन एंड आउटस्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, defects in manufacturing process, modify the quality of benchmark and the material, defect in material used, modify specific standard, abnormal physical conditions, modify and improve the environment। ये हमारी क्या हो गया, हमारी causes and corrective actions के कंपैरिजन दिए हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर एग्जांपल यही चीजें जो हैं हमारे एक एग्जांपल में चल रही है। अब हम आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग पे। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड द सर्विलांसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस, return on investment ROI, management by objective, management information system, PERT एंड CPM टेक्निक्स क्या होती हैं ये, एंड सेल्फ कंट्रोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है ये हम समझते हैं। It is an it is the traditional technique which is done by the superior himself. He remains is the immediate control. It the work he gets gets first hand measured knowledge and function. This is the best situation small scale enterprises. Okay. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलांसेस में, जैसे कि अगर ये ट्रेडिशनल केस होता है, मींस ये पहले से जो चला आ रहा है उसको लेकर के ही चलना होगा, ऑब्जर्व करते हुए, वो हमारा ट्रेडिशनल ही चलेगा। ठीक है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी हमारी सुपीरियर, जो हमारा जो भी सुपीरियर है, जो भी सुपरवाइज कर रहा है, उसको खुद करने दो। ठीक है, अगर वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो काम कंट्रोलिंग के साथ नहीं होगा। बस बेसिकली यहीं पे कहने का मतलब है, उसके पास अगर नॉलेज है, वो है, कोई भी चीज अगर मैसेज ट्रांसफर कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशनल है ना, तो फिर वो बेस्ट क्या होगा, सिचुएशन हैंडल कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यही चीज़ बताया गया है कि कोई भी चीज़ है, कैश फ्लो है, लॉस है, ठीक है? हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जितने भी होते हैं या शीट बन रही हैं या बैलेंस शीट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद द कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। इंडस्ट्री द स्टैंडिंग रेशियो इज़ द पॉपुलर टेक्निक, ठीक है? रेशियो इज़ द पॉपुलर टेक्निक यूज्ड दैट द हेल्प इन मेजरिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द एक्टिविटीज। ये हमारे किसमें आ जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बजटरी कंट्रोल की बात करें तो बजटरी कंट्रोल में क्या होता है? बजटरी कंट्रोल में ये होता है भाई कि एक बजट है जो कि हमें क्या करना है? असिस्ट करना होगा बोथ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग के साथ में, ठीक है? इट द सेंसेस it is the census of various financial assets, various financial कंट्रोलिंग के साथ में करना होगा, ठीक है? फाइनेंशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल कंट्रोलिंग पावर है उसके साथ में कि भाई हमारे पास इतना बजट हैगा तो ही हम इतने मैन पावर का यूज कर पाएंगे, विदाउट हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज डन फॉर द वेरियस फंक्शन एस्पेक्ट्स सच एज प्रोडक्शन, केसेस एंड सेल्स, ठीक है? समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा। बजटरी कंट्रोल में वही चीज होंगी जो भी हमारे पास में कंट्रोल खुद ही का कंट्रोल हो सके, ये नहीं कि हमने अलग से कर देना होगा, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं बीई। बीई क्या होता है? हमारा होता है बिजनेस ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कोई भी सिचुएशन हो जिसको हम नो प्रॉफिट और नो लॉस के साथ में करें, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? उसको क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हम पढ़ते हैं आरओआई। आरओआई क्या मतलब? रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर पढ़े, इट इज द इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट दी ascertain how much return is generated on the investment made, ठीक है? The financial measure that the predefines a set of target of ROI to be achieved, then the actual ROI is the calculated and the compared it the desired ROI। नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमओबी जिसे बोलते हैं। एमओबी क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसे मैनेज होगा, ठीक है? ही आल्सो द पार्टिसिपेट रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वैल्यूएशन of the performance। It is the individual has the achieve his objective, then he rewarded। समझ गए होंगे ना कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर बेस्ट तरीके से हो गया विथ मैनेजमेंट के साथ में, अगर वो सिंगल पर्सन है तो हम उसको क्या करेंगे? अवार्ड कर देंगे लास्ट ऑफ मोमेंट में। अगर हमारा टीम है कई सारे लोगों ने किया, उनको अवार्ड कर देंगे। दैट्स ऑल। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है भाई? ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें से हम, ये आरओआई हो गया मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कहता है कि जो हमारा सिस्टम है वो गैदर एंड अरेंज्ड वेरियस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्निकली रिक्वायरमेंट के लिए हमारे मैनेजमेंट को चाहिए, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी external and internal। its help is the identify the problems and the ascertaining rememberable for such as solutions, sorry, we discuss about because they promote and relevant the reliable and database of information। MIS बेसिकली, MIS का वर्क क्या होता है मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। MIS वो हमारा होता है जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2020 20 और 2021 में जो भी काम हुआ है उसको हम मेंटेन करेंगे। इस मंथ में क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था, ठीक है? इनका डेटा मैनेज करके उनको कंपेयर करेंगे 2022 के साथ में, ठीक है? जो कि हमारा पूरा कौन करता है?
MIS करता है। MIS का बेसिकली रोल ये होता है कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी वो हमारी प्रॉब्लम एंड हमारी प्रॉब्लम्स आई थी, जो भी हमारा अचीवमेंट्स हुआ था, जो भी हमारी चीज़ें नहीं अचीव हो पाई थी, वो बेस्ट तरीके से 2022 में कैसे अचीव होंगी, इसमें हम क्या लगाते हैं, MIS का रिसोर्सेज लगाते हैं, ठीक है। अब CERT एंड CPM टेक्निक्स भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है। CERT क्या होता है, टेक्निक होती है, ये भी एक तरीका एम एट एग्जामिन the total time required to compare one activity and total case outlay required to do the specific job. Now, the critical activities are identified and importance is then given to the activities. The time to compare of of critical activities is the controlled. Now, टेक्निक्स वी अंडरस्टैंड, कैसे कहने का मतलब है कि कभी भी हमारी जो कंपैरिजन भी हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, जो भी हमारी अन टेक्निक के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारे एम एंड एग्जामिन्स हैं, उनको हमने कंपेयर किया, टाइम रिक्वायर्ड होगा उसमें कंपेयर करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी या टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जॉब्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, CPM टेक्निक, या फिर हम कहते हैं PERT टेक्निक्स। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2 से 3 साल काम किया, अब वो देखना चाहते हैं कि आपके पास क्या-क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं कंट्रोलिंग के लिए, तो वो आपको कि ये बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। एंड देन आता है सेल्फ कंट्रोल। ये क्या होता है सेल्फ कंट्रोल, ये एक तरीके से इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, गिवन द फॉर्मुलेशन द इंडिविजुअल टारगेट के लिए होता है, मेजर इट्स सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए, एंड द enable the measure the own the individual requirement. Self control is the best control technique because they are the free and boss from micromanagement. समझ गए होंगे सेल्फ कंट्रोल भी क्या चीज है। नाउ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। ये हमारा मैनेजमेंट ऑडिट ये बताता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे कि लास्ट टाइम में हमने रिकॉर्ड्स के साथ में किया था, ठीक है? हमने क्लाइंट्स के साथ किया था, तो वो हमारे इस साल में काम आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, दिस ऑडिट इज़ डन to evaluate the work to management is one the single body, all the underlining process of management is starting from the planning at the controlling critical examine and evaluated data is the gathered from the past recorded। जैसे मैंने अभी बताया था ना, सेम वही चीज है कि पास्ट रिकॉर्डेड है और एम्प्लॉयज के है या क्लाइंट्स के साथ में है, इंफॉर्मेशन is the interpreted and the result are obedient। now okay, फेसेस पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवर होने वाला है। ये देखिए ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। फेसेस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या फेसेस होते हैं इनके। बेसिकली यहाँ पे जो भी फेस हैं कंट्रोलिंग के, वो कैसे फंक्शन करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, प्रोग्रामिंग के साथ करते हैं, रिजल्ट चेक करेंगे, शिफ्ट एनालाइज करेंगे। शिफ्टिंग एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो हम, इस कोई भी काम है उसको कैसे हमको शिफ्ट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग या हमारे पावर्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन, और जो भी एक्शन करने जा रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, समझ गए। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, रिजल्ट चेकिंग, शिफ्टिंग एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन। नाउ कम्युनिकेशन इज नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। नाउ अगेन जितने भी हमारे सारी चैनल्स की लिंक्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, आप जाकर के यहाँ पे जुड़ें और कंप्लीट करते हैं। ओके डन, थैंक यू। नाउ ओवर।